टैली में उसको इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इनेबल और डिसेबल करना है, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए क्या करता हूं, मैं हर एक वीडियो में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि हम क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो करेंगे तो उसका बेसिक लॉजिक क्या है। अगर मैं आपको लॉजिक ही नहीं बताऊंगा तो फिर काम करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे डेटर्स है वो हमको टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कस्टमर को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब कई बार होता है कि मैनुअल वर्किंग करना, एक्सेल में वर्किंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। या जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उन्होंने अपना कैपिटल लगाया है, उनको हमको इंटरेस्ट देना है, या हमने किसी थर्ड पार्टी से क्या किया हुआ है, अनसिक्योर लोन लिया हुआ है, उस कंडीशन में हमको इंटरेस्ट उनको देना है। तो ये सब क्या होता है, कैलकुलेशन मैनुअली हो जाती है। अब मैनुअल जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम टैली में कैसे यूज़ करें, कैसे टैली में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें, ताकि जो हमारा अकाउंटिंग है वो प्रॉपर वे पे काम कर सके। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे टैली में जो है कि इंटरेस्ट को इनेबल किया जाता है, कौन कौन सी जगह पर जो ऑप्शंस है उसको इनेबल और डिसेबल किया जाता है, किस मोड पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, मंथली करना है, ईयरली करना है, क्वार्टरली करना है या डे वाइज करना है। तो सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली में। टैली में मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शन को इनेबल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 यूज़ करेंगे। और नीचे देखो एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पर, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम कर लेंगे यस। देन इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हमको जिस जिस कस्टमर को जिनसे हमको इंटरेस्ट लेना उसके लेजर में जाएंगे और वहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना पड़ेगा। या मुझे किसी पार्टनर को क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, तो उसके हमको लेजर में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अल्टर में आ जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे। जैसे पार्टनर हमारा क्या है, ए पार्टनर है, इसको क्या करना है, मुझे जो उन्होंने कैपिटल लगाया है उसके ब्याह में मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन मिल जाएगा हमको, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको कर लेंगे हम यस। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले 15% डाल के रखा हुआ है, मुझे 15 नहीं, मुझे 18% देना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर 18% कर लूँगा। और जो मेरा जो लेना है इंटरेस्ट, वो कैसे लेना है, मंथली लेना है या ईयरली लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका 365 डेज ईयरली कर दूँगा। और अप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/25 से लेकर 31/6/26 कर लेंगे और कर लेंगे सेव। वैसे हम क्या करेंगे, पार्टनर बी कर लेंगे। अब इसको क्या देना है, मुझे 12% से देना है। पहले को हमने 18 से दिया, इसको हमको 12 से देना है। और सेम हमारा रहेगा पीरियड 365 डेज ईयरली, और ऑल बैलेंस रहेगा, सेम पीरियड हो जाएगा मेरा यहाँ पर। अब देखो मेरी एक पार्टी है जिसने जो ना मुझे पेमेंट नहीं कर रही है। अब मुझे क्या करना है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले अकाउंट में जाते हैं, सन ऑटोमोटिव के नाम से एक पार्टी है मेरी। अब ये क्या कर रही है, मुझे बहुत दिन से पेमेंट नहीं दे रही है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इससे मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है। भाई जो बैलेंस बचा हुआ है उस पर मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, सन ऑटोमोटिव के लेजर्स में आ जाएंगे और इसके भी ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यस कर लेंगे। अब जैसे मुझे पार्टनर ए या पार्टनर बी को कितना पेमेंट देना है या लेना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, पार्टनर ए। अब देखो पार्टनर ए ने क्या किया था, 1 अप्रैल 2025 को 20 लाख रुपए लगाए थे, और उसने क्या किया, 16 जून 2025 को 5 लाख वापस ले लिए। देन 20 जुलाई 2025 को 5 लाख और वापस ले लिए। अब मुझे अगर कैलकुलेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो एक्सेल का यूज़ करूँगा या कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। बट टैली क्या करता है, इन चीज़ों को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। बस आपको दो जगह पर क्या करना पड़ता है, ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है। पहला होता है F11 में, दूसरा होता है पार्टी के लेजर में। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट कैसे देखनी है, मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो एक्टिव कर दिया, अब मुझे इंटरेस्ट लेना कितना ये भी तो देखना है ना। तो उसके लिए क्या है, टैली एक रिपोर्ट बना के देती है। तो बैक आ जाते हैं हम लोग, डिस्प्ले में आ गए, स्टेटमेंट अकाउंट्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर रिसीवेबल है कि पेबल है, तो हमको क्या करना है, पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेबल में आ जाएंगे। अब पे करेंगे, देखो डायरेक्ट वो क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उस वो जो पार्टनर्स थे हमारे कैपिटल के अंदर थे। एंटर,
अब देखो दोनों पार्टनर हमारे आ गए। पार्टनर ए को क्या करना है, मुझे 10 लाख के बिहाफ में 1,09,000 रुपये देना है। अब मुझे डिटेल देखना है कि कितने वैल्यू पे देना है। तो जैसे इंटर करेंगे आप, तो यहाँ पर बताता है पहले जो 20 लाख रुपए थे उसने जो हमको पेमेंट दिया था वो कहाँ तक कैलकुलेशन कर रही है, 16 जून तक। तो 16 जून तक जो इंटरेस्ट देना है मुझे 76 डेज हो रहे हैं, और जो अमाउंट हो रहा है वो 74,000 का हो रहा है। फिर उसने हमसे 5 लाख रुपये वापस ले लिए थे, तो 15 लाख बचे। अब क्या करें, 17 जून से वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो उसका होता है 25,000 रुपये 34 डेज़ के हिसाब से। फिर उसने फिर 5 लाख हमसे वापस ले लिए थे, तो अब ये क्या कैलकुलेशन कर रहा है, 21 जुलाई से कर रहा है। तो ये टैली क्या करते हैं, अपने आप कैलकुलेशन करना चालू कर देता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों को मिला के। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं आपको पार्टनर बी दिखा देता हूँ। ये देखो, तो इसने कोई भी अमाउंट क्या किया था, रिफंड नहीं लिया था, उसने बस पैसा दिया, तो उसका अमाउंट हमको देना है यहाँ पर। तो 129 डेज होता है, उसके हिसाब से ये क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट का। वैसे ही हमारा डेटर्स हो गया। अब डेटर्स का मुझे लेना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं रिसीवेबल में आ जाऊँगा, करंट एसेट डेटर्स। सन ऑटोमेटिव था और मेरा बैलेंस था 80,250 रुपये लेने थे। तो उस पर मुझे क्या करना था, इंटरेस्ट चार्ज करना था। तो मुझे कितना पैसा लेना है सन एयरवेज से, 80,250 वो प्लस इंटरेस्ट का 7,500 रुपये। इंटर कर देखते हैं तो कौन से अमाउंट पे कितना बैलेंस का चार्ज हो रहा है। तो देखो इनके जो बैलेंसेस है डेबिट बैलेंस पे, वो 7 डेज, 85 डेज, 22 डेज, 4 डेज या 12 डेज के हिसाब से वो क्या कर रहा है, चार्ज करके हमको बता रहा है। अगर आपको यही कैलकुलेशन मैनुअल करनी पड़े तो कितना समय लगेगा भाई, मान के चलो 15 मिनट 20 मिनट, जो काम आपका क्या हो रहा है 1 मिनट में हो जा रहा है। फिर बैक करते हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है, किसी अनसिक्योर लोन पे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्टर में आ जाएंगे, ग्लेजर में आ जाएंगे, USL के नाम से हमने एक ग्लेजर बना के रखा हुआ है। मैंने क्या किया, SBI से अनसिक्योर लोन लिया हुआ है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको यस कर लेंगे, और इसको जो चार्ज करना है मुझे ईयरली 9% करना है। तो आप डिफरेंट लेजर में या डिफरेंट पार्टी के लेजर में जाके आप डिफरेंट परसेंट डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक में 18 दो, सब में 18 एप्लीकेबल हो जाएगा। आप मल्टी रेट्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम करेंगे 360 डेज ईयरली, और 1/4/25 से लेकर 31 दिन 26 तक कर लेंगे यहाँ पर, और इसको कर लेंगे सेव। तो पहले हमको 3 पार्टी दिख रही थी, अब हमको 4 देखेंगे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पेबल। तो देखो पहले कैपिटल अकाउंट आ रहा था जिसके अंदर 2 हमारे पार्टनर्स थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी। अब हमारे पास क्या आ गया, लोन लायबिलिटी, जो मैंने अनसिक्योर लोन लिया है उसके बिहाफ में मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। एंटर किए, एंटर। तो मुझे SBI को क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। तो पहले मैंने क्या किया था, 10 लाख रुपए लिए थे, फिर मैंने क्या किया 15 लाख रुपए और ले लिए। तो मुझे दोनों का क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।